नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास लेके आ गए हैं 10th वालों के लिए बाबू, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। सामाजिक विज्ञान का आज का क्लास होगा। टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आज इसमें हम बताने वाले हैं आप सभी को 10 प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं बाबू, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक कीजिए आप सभी लोग वीडियो को, शेयर कीजिए सबसे पहले अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं यहाँ पर देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10 टॉप 15 VVI 2024। यहाँ 15 लिखा गया है, ठीक है, 10 होगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ये वायरल प्रश्न के रूप में है। आपके एग्जाम में अधिक से अधिक जो है प्रश्न जो पूछे जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी अपडेट किए गए हैं वहां से जरूर, ठीक है। रिजल्ट का मतलब है बाबू विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर, याद रखिएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं आप सभी लोग इस नंबर पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अच्छे तरह से सभी बच्चे समझेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। यदि छोड़ के भाग जाइएगा बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव, दबाव समूह, दबाव का मतलब ही तुम लोग समझ रहे हो ना, किसी को दबाव में लाना। मतलब लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है। जितने भी जनता लोग हैं, जो नेता लोग हैं ना, जब देखिए उसको वोट लेने का समय होगा तो उस समय वो जनता से मीठी मीठी बातों से जो है वोट ले लेगा, ठीक है। जब काम आएगा तो जनता को जो है ना बाबू यूं ही छोड़ देता है नेता लोग। वही कहते हैं लोगों का एक ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, दबाव समूह कहलाता है। यदि जनता यदि जो चीज चाहते हैं, जैसे मान लो कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़क बनवाना हो तो सारे जनता लोग मिल करके जो है सरकार पर दबाव डालते हैं कि नहीं इस गांव में जो है सड़क होना चाहिए, ठीक है। जितने भी जनता लोग हैं अपने अपने मांग कर रहा है कि आखिर हम भी तो आप लोगों को जो वोट दिए हैं, है कि नहीं, ये सच बात है। तो इसी प्रकार से व्यवस्था को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार लाइक कीजिए सभी लोग, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बाबू वो निम्नलिखित था, ठीक है। पहला था क्या? वन संपदा की सुरक्षा। जो वन है ना, जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो है सुरक्षा करना था। दूसरी बात, वन जीव की, जो जंगलों में जो जीव रहते हैं उन जीवों की सुरक्षा करना। तीसरी बात है कि मिल मालिकों की शोषण से मुक्ति। जो मिल मालिक है ना चिपको आंदोलन की, उसको जो शोषण दूसरे लोग कर रहे हैं उसको भी जो है उस शोषण से मुक्ति देना है। और तीसरा है कि पर्यावरण की सुरक्षा, जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शायद हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन भी जो है बाबू वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम फटाफट करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? देखिए बाबू, तारी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ना। तारी जो है, तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा, कहाँ में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ में बाबू? आंध्र प्रदेश की ये घटना है। तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए, जो शराब होते हैं ना उसकी बंदी के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य था कि पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना। जितने भी महिलाएं थी ना तो सब लोग यही चाहती थी
कि जो भी पुरुष शराब को यूज करते हैं, शराब पीते हैं, जो लत लग गया उसको प्रतिदिन पीने का, तो उन चीज़ों को समाप्त करना। इसलिए यह आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तारी जो होते हैं वो तार के पेड़ से होते हैं, और ये जो है बहुत ही नशीली पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है। ऐसा चीज कहा जाता है कि इसमें अल्कोहल सब चीजें भी मिलाई जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसका सेवन ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन। आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? कहता है शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो परिश्रम मिलता है, आप अपने शरीर के बल पर, अपने मानसिक के बल पर बहुत सारे कार्य दूसरों के कर देते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं, और वो मजदूरी करने के बाद जो आपको जो रुपये मिलते हैं, जो परिश्रम मिलता है, ठीक है, वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। वही चीज समझ रहे हो ना? इसे आप किसी दूसरे के यहाँ काम करने के, अपने शरीर से, मन से, तन से बहुत अच्छे तरह से उसके काम किए, और शाम को फिर उसके बदले में जो आपको मजदूरी मिला, तो वही मजदूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? आय कहेंगे। ठीक है, आय जो है व्यक्ति को प्राप्त होने वाले मौद्रिक रूप अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ काम की तो आपको सिर्फ पैसा ही मिल जाए, उसके बदले में कोई सामान भी, वस्तु भी मिल सकता है। ठीक है, यदि उसके पास पैसा नहीं, उसको आपको कोई सामान भी दे दिया जाएगा उसके बदले में, जो मजदूरी होता है आपका। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन। जीडीपी की विस्तारित रूप लिखी। जीडीपी का होता है बाबू जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। याद रखोगे सभी लोग? कमेंट में बताइए। देखिए विस्तारित रूप आपकी बुक में जितने भी है, आप सभी लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, जीडीपी के जो विस्तारित रूप होंगे बाबू, वो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक बात आप सभी को हम बताना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है प्रतिदिन, आज से प्रतिदिन शाम 7 बजे 10th वालों की क्लास होते रहेंगे, और जितने भी प्रश्न होंगे बाबू, वो सारे के सारे वायरल प्रश्न होंगे। तो आप सभी लोग प्रतिदिन क्लास को जरूर देखें। ठीक है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इनको। ठीक है, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। प्रतिदिन क्लास होगा, आप सभी लोग, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी हो, संस्कृत, हिंदी, कुछ भी। संडे को स्पेशल क्लास संस्कृत का लिया जाएगा, जो भी बच्चे हैं बाबू। ठीक है, चैप्टर को पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छी तरह से, आप सभी लोग जरूर देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें, 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता है जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है। जब दो पक्ष समझते हो ना? जैसे आप मान लो कि आप एक पार्टी के हैं, दूसरे लोग दूसरी पार्टी के हैं, और दोनों के बीच, जैसे आपके पास कोई वस्तु है, जैसे मान लो कॉपी किताब, तो आप उनको देते हैं, वो आपको देते हैं, तो इन्हीं दोनों को लेन देन की ही क्रिया जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ गए? आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ गए सभी लोग? चलिए, अच्छी बात है, समझना चाहिए सभी बच्चों को। फिर से समझा देते हैं। जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है, तो इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेन देन की बात समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप सभी लोग स्क्रीन पे। आरबीआई के विस्तारित रूप लिखिए। आरबीआई, आर से देखिए रिजर्व हो जाएगा, बी से बैंक ऑफ इंडिया, आई से इंडिया हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ सकते हो आप सभी लोग ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेंगे सभी लोग बाबू।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, आपको सोशल साइंस में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, देख रहे हैं सभी को। प्रदूषण क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं? अच्छे तरह से ये क्वेश्चन समझ लेंगे बाबू। प्रदूषण के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए। कहता है प्रदूषण जो है मानव जीवन स्थल तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अपेक्षित परिवर्तन जो मानव स्वास्थ्य के लिए एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक है। आप लोग समझिए और ध्यान से बताइएगा। जो है मानव जीवन स्थल, हम लोग तो जीवन स्थल पे ही तो निवास कर रहे हैं। जल, यहाँ की जल की बात की जाए, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, जैविक विशेषताओं की बात की जाए, जो हम लोगों में कुछ परिवर्तन कर दे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। जैसे में ये हम लोग जो खाना बनाते हैं बाबू, ठीक है, लकड़ी पे जो बनाते हैं, उसमें जो धुआं होता है, समझ रहे हो ना, जो प्रदूषण होता है, उन प्रदूषण से तो हम लोगों को क्षति पहुंचता है, जीव जंतु को क्षति पहुंचता है। जैसे हो गया आप लोगों की बाइक सब हो गया, गाड़ी सब हो गया, समझ रहे हो ना, उससे जो धुआं निकलता है, ये सब क्या है? प्रदूषण है ना। इससे व्यक्तियों को क्या करते हैं? कष्ट पहुंचाते हैं। तो इन चीजों को ही बाबू प्रदूषण कहते हैं। और यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रदूषण जो है निम्नलिखित प्रकार के: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। समझ रहे हो ना, वायु के द्वारा भी प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, 9 और 10 को देखेंगे ध्यान से सभी लोग। बिहार की मुख्य फसलें क्या है? बिहार की मुख्य फसलें क्या है? यहाँ पर फसलें हो जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार की मुख्य फसलें क्या है? बिहार की प्रमुख फसलों में जो है बाबू, आप सभी को तो पता ही है, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन, ये सारे चीज जो है हमारे बिहार की मुख्य फसलें हैं। है कि नहीं? फटाफट से कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग, जो ये बच्चे बिहार के हैं, फटाफट बताएंगे, ठीक है बाबू। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को। लाइक कीजिए, लाइक क्यों नहीं करते हैं आप सभी लोग? लाइक करने में लगता है आप लोगों को रुपया लगता है, क्या पैसा लगता है पता नहीं, लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू। यातायात का सबसे सस्ता और सबसे कीमती साधन कौन सा है? यातायात का मतलब होता है यात्रा करना। जैसे आप यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पटना जाते हैं ना, तो वो जाने का सबसे सस्ता, जिसमें कि पैसा कुछ ना लगे, क्या है? तो कहता है कि जल मार्ग जो है, जो जल के द्वारा जाते हैं ना, समझ रहे हो, जल समझते हो ना, जैसे पानी वाली जहाज होगी, जल मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। और जबकि वायु मार्ग, वायु मार्ग का मतलब एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, उससे वायु मार्ग हो गया बाबू, वो कीमती साधन, क्योंकि उसमें पैसा जो है ज्यादा लगता है। समझ गए ना? यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग हो गया बाबू, जल मार्ग सबसे सस्ता साधन। और जो है वायु मार्ग जो हो गया, वो सबसे जो है महंगा हो गया, यानी कीमती साधन हो गया ना? समझ गए आप सभी लोग? चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास जो होंगी बाबू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। मैथ की क्लास होंगे शाम 7 बजे। आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी को।